हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? क्या आप मेरे पीछे, मेरे वॉइस के पीछे अजान की आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे ना यूएई की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ 5 टाइम नमाज की आवाज आपके कानों में आती है। तो वो कुछ भी हो, है तो भगवान का नाम ही। तो जब वो अजान की आवाज मेरे कानों में आती है, मैं भी अपने भगवान को हाथ जोड़कर सबकी सलामती की दुआ कर लेती हूँ। क्या आप कभी ऐसा करते हैं? आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है, मुझे जरूर बताइएगा। मैंने ये भी मार्क किया है कि ना गर्मी के टाइम शायद ये जो लेकिन टाइमिंग भी चेंज होते रहते हैं। तो कभी कभी मैं पूजा करती होती थी और अजान की आवाज आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे इतनी प्रॉस्पेरिटी, लोगों में इतनी अच्छाइयाँ शायद इसी वजह से है क्योंकि ये अपना काम करते हुए भी कभी भगवान को याद करना नहीं भूलते। आप में से कई लोगों को पता भी होगा, और फिर जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि यहाँ जो ऑफिसेज होते हैं वहां पर प्रेइंग हॉल्स होते हैं, लेडीज के अलग, जेंट्स के अलग। और वहां पर बिल्कुल 5 बार आप वर्क से ब्रेक लेकर बिल्कुल आप नमाज पढ़ने जा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप अदर देन मुस्लिम हैं तो आपको आपका धर्म फॉलो नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पे एक बरदुबई नाम की जगह, वहां पे बहुत बड़ा मंदिर है, साईं बाबा का है, शिव जी का है, देवियों का है। वहीं पे एक गुरुद्वारा भी है और एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा जबल अली में भी है। मैं कभी उस तरफ जाऊंगी। वैसे अभी तो ये सारी जो जगहें हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, एज पर माय नॉलेज बंद है। तो ये जब ओपन होती हैं तो मैं जरूर आपको अपने साथ वहां लेकर चलूंगी। और जैन मंदिर भी है यहाँ पर। चर्च तो इतने सारे हैं, लाइक हर एमिरेट्स में भी चर्चेज हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये भले एक इस्लामिक नेशन है, बट आपको आजादी है अपना धर्म फॉलो करने की, अपनी वैल्यूज रखने की। एंड आपको कोई मना नहीं करता ये मत करो, वो मत करो। हाँ, कुछ चीजें वो आपको फॉलो करनी पड़ती है और करनी चाहिए भी, बिकॉज वी आर एक्सपेट। बट इन यूएई मैंने कभी ये चीज फील नहीं की कि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार हो रहा हो कि भाई तुम तो एक्सपैट हो, यू आर नॉट सिटीजन। मैं जितनी भी तारीफ करूं इस कंट्री की, इस देश की, शायद कम होगी। क्या आपने कभी मार्क किया है कि आप कितने भी कपड़े धोएं और फिर भी कोई वो कपड़ा छूट ही जाता है? या अगर कपड़े धुल गए हों तो एक काम ये बाकी रह जाता है कि अब हमें जो कपड़े सूख गए हैं उन्हें स्टैंड से निकालना है, उन्हें सेग्रीगेट करना है कि लॉन्ड्री में कौन से जाने वाले हैं और कौन से डेली यूज के हैं। और फिर जब आप सेग्रीगेट भी कर चुके होते हैं तब आपको ये उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाना होता है। I mean, आपको अपने वार्डरोब्स में लगाने होते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये काम खत्म क्यों नहीं होता। और मैं हेड्स ऑफ बोलती हूँ सारी होम मेकर्स को। जब हमारी शादी नहीं हुई होती है ना और हम अपने मम्मी पापा के घर पे होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लाइफ कब इजी होती है या अभी टफ है। हर चीज़ का एक अपना वैल्यू होता है, पर तब हम उस चीज़ को इतना वैल्यू नहीं देते। बट आज मैं ये चीज़ें रियलाइज़ कर पाती हूँ कि हमारी मम्मियाँ दिन भर में कितना ज़्यादा काम करती हैं, नेवर एंडिंग वर्क। और हम जो वर्किंग गर्ल्स होती हैं, हमें ये लगता है कि भाई घर पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में तो हम मेड्स लगा लेते हैं, बट यहाँ मेड्स आर नॉट दैट इजी, नेवर एंडिंग वर्क। और हम जो वर्किंग गर्ल्स होती हैं, हमें ये लगता है कि भाई
घर पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में तो हम मेड्स लगा लेते हैं, बट यहाँ मेड्स आर नॉट दैट ईजी। और क्योंकि आप घर पे होते हैं तो मेड लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। बट हैट्स ऑफ टू ऑल द मॉम्स हु वर्क वेरी हार्ड। आज मैंने लंच में बनाया है सरसों का साग और मक्की की रोटी। सरसों का साग मैं कैसे बनाती हूँ इसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने 3 बंच सरसों के पत्ते लिए, 1 बंच पालक का और 1 बंच मेथी का। इन तीनों का बहुत अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि उसमें रेत बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर मुंह में आएगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो 2-3 बार बहुत ज़्यादा पानी में अच्छे से धो के उसे एक ट्रे में निकाल के रख लीजिएगा, ताकि सारा पानी झड़ जाए। उसके बाद चॉपिंग स्टार्ट करेंगे। आप जितना फाइन चॉप कर सकते हैं उतना बेहतर। आप चॉपिंग करते रहिए और साथ में एक थिक बॉटम वाले किसी बर्तन में आप ये साग डालकर उसे उबालना भी स्टार्ट कीजिए। फ्लेम बिल्कुल सिम पे रखिए और चॉप कर करके आप उसमें भाजी डालते जाइए और इसको ढक्कन से बंद कर दीजिए, ताकि वो गल कर उसमें स्पेस भी बनता रहे इस बर्तन में। ये देखिए, मैंने सारी ग्रीन वेजेस कट करके इस पतीले में डाल दिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम पे रखा है। अब हम इस पे ढक्कन ढक देंगे और काफ़ी देर तक इसको ढके रहने देंगे। ये अपनी ही वेपर से पकेगा और जब ये थोड़ा वॉल्यूम में कम हो जाए फिर हम इसमें थोड़ा लहसुन और अदरक क्रश करके डालेंगे। ये देखिए, हमने कितनी ज़्यादा उसमें भाजी डाली थी और ये अब कितनी कम रह गई है। ऐसे इसको ढककर पकाते रहिए सिमर पे। फिर आगे की स्टेप हम आगे देखते हैं। इस स्टेज में हम अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ये डाल देंगे और फिर से इसको कवर करके रख देंगे। और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, वो मैं शूट करना भूल गई थी। इस स्टेज में हम साग को, ये जो पराठा सेकने वाला होता है, इससे हम यूं प्रेस करते जाएंगे ताकि वो मैश हो जाए और ये काफ़ी देर तक यूं ही पकता रहेगा और हमें इस तरीके से इसको मैश करते रहना है। ये देखिए, जो हमने लहसुन अदरक डाले थे ये भी साथ में ही मैश हो रहे हैं। आप पहले सोच रहे होंगे कि मैं इतने बड़े बड़े पीसेस क्यों डाल रही हूँ, पर एट लास्ट हमें इसको यूं मैश करना ही है, तो उसको छोटा करने का कोई फायदा नहीं था। देखिए, ओरिजिनली तो साग में आटा डालकर उसे मिलाया जाता है, पर क्योंकि इस साग में ज़्यादा पानी नहीं है, मैं आटे का ऐसा घोल बना लिया है और ये डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। ये देखिए, हमारा साग काफ़ी स्मूथ बन गया है और ये साग की कंसिस्टेंसी देखिए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बारीक चाहिए तो आप हैंड ब्लेंडर से पहले उसे चला लीजिए, फिर आटा डालिएगा। और इसे अब मैं थोड़ी देर और पकने दूंगी, फिर हम इस पे तड़का लगाएंगे और खाना खाएंगे। देखिए, हमारा साग रेडी हो गया है। अब खाने के पहले हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए हमें चाहिए घी, और जीरा ऑप्शनल है, आज मैं भी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप जीरा डाल सकते हैं। घी डालने में कमी मत कीजिएगा, क्योंकि साग में घी का और भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
घी गरम होता है फिर हम तड़का लगाते हैं। गरम हो गया है, अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। और प्याज को आप गोल्डन ब्राउन मत कीजिएगा, बस उसका कच्चापन निकल जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इतना ही उसे सेकिएगा। साग का एक होता है कैरेक्टर कि जब आपको जितना साग खाना है उतने में ही तड़का लगाइए। तो अभी खाने के लिए मुझे जितना साग चाहिए मैं उतने में ही तड़का लगा रही हूँ। बाकी साग जब हमें खाना होगा हम तब उसमें तड़का लगाएंगे। बस ये साग रेडी है सर्व करने के लिए मक्की की रोटी के साथ। कलर कितना अच्छा आया है, देखिए घी अलग से दिख रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल विच इज व्लॉग अब्रॉड एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट। और मैं अब मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, मासलामा।